आज मैं करनाल जंग की कुछ हिस्ट्रिकल बातें बताते हैं। 18वीं सदी के शुरुआती दशक से ही यानी औरंगजेब आलमगीर की वफ़ात के फ़ौरन बाद से ही मुग़ल सल्तनत के अरूज का सूरज डूबने लगा था। जब तक शराब और शबाब में डूबे रहने वाले औरंगजेब के परपोते मोहम्मद शाह रंगीला ने हुकूमत संभाली, हालात बेकाबू होने लगे। ऐसे में सत्ता कैसे चलती और कौन चलाता? अवध, बंगाल और दक्कन जैसे उपजाऊ और मालदार सूबों के नवाब अपने अपने इलाकों के बादशाह बन बैठे। उधर दक्षिण में मराठाओं ने दामन खींचना शुरू कर दिया और सल्तनत तैमूरिया के बखिए उधेड़ने शुरू हो गए। लेकिन सल्तनत के लिए सबसे बड़ा खतरा पश्चिम से नादिर शाह की शक्ल में सामत अमाल की तरह नामूदार हुआ और सब कुछ तार तार कर गया। नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला क्यों किया? शफीकुर रहमान ने अपनी शाहकार की तहरीर तुझ के नादरी में इसकी कई वजह बयान की। मसलन हिंदुस्तान के गए नादर ना धीम धीम करके हमारा मजाक उड़ाते हैं, या फिर यह कि हम तो हमला करने नहीं बल्कि अपनी फूफी जान से मुलाकात करने आए थे। मजाक अपनी जगह, असल सबब सिर्फ दो थे। पहला, हिंदुस्तान फौजी ताकत के लिहाज से कमज़ोर था। दूसरा, माल और दौलत से भरा हुआ था। गिरावट के बावजूद अब भी काबुल से लेकर बंगाल तक मुग़ल शहंशाह का सिक्का चलता था और उसकी दारुल हुकूमत दिल्ली उस समय दुनिया का सबसे बड़ा शहर थी, जिसकी 20 लाख नफूस पर शामिल आबादी लंदन और पेरिस की संयुक्त आबादी से ज़्यादा थी और उसका शुमार दुनिया के अमीर तरीन शहरों में किया जाता था। इसलिए नादिर शाह 1739 में हिंदुस्तान जाने के मशहूर रास्ते बेखबर दर्रे को पार करके हिंदुस्तान में दाखिल हो गया। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह को जब भी बताया जाता है कि नादिर शाह की फ़ौज आगे बढ़ रही है तो यह कहते, हुनूज दिल्ली दूर अस्त, यानी अभी दिल्ली बहुत दूर है, अभी से फ़िक्र की क्या बात है। जब नादिर शाह दिल्ली से महज 100 मील दूर पहुंच गया तो मुग़ल शहंशाह को ज़िंदगी में पहली बार अपनी फ़ौजों की क़यादत खुद करनी पड़ी। यहाँ भी हालात ऐसे कि उनके लश्कर की कुल तादाद लाखों में थी, जिसका बड़ा हिस्सा बावर्चियों, संगीतकारों, कुलियों, सेवकों, खांचियों और दूसरे नागरिक कर्मचारियों का था, जबकि लड़ाका फ़ौज 1 लाख से कुछ ही ऊपर थी। उसके मुकाबले पर ईरानी फ़ौज सिर्फ 55,000 की थी। लेकिन कहाँ जंगों में पले नादिर शाही लड़ाका दस्ते और कहाँ हंसी खेल में धुत मुग़ल सिपाही। करनाल के मैदान में सिर्फ 3 घंटों में फैसला हो गया और नादिर शाह मोहम्मद शाह को कैदी बनाकर दिल्ली के फतह की हैसियत से शहर में दाखिल हुआ। यह था करनाल जंग की हिस्ट्रिकल बातें। ऐसे हिस्ट्रिकल बातों को सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें।